नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक IAS अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मंत्री परिषद मुख्यमंत्री, जिसके अंदर इससे पहले 7 क्लास हम कर चुके हैं और आज ही हमारी 8वीं क्लास रहेगी। ठीक है, तो मंत्री परिषद पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया तक हम लोगों ने सारे मुख्यमंत्री पढ़ लिए थे। जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में किसका नंबर लगता है? राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है शिवचरण माथुर को। किसको नियुक्त किया जाता है? शिवचरण माथुर को। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ शिवचरण माथुर की, उसके बाद में समझते हैं उनके बारे में क्या कब कहाँ से जो कि विधानसभा के सदस्य रहे। शिवचरण माथुर जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? गुन्ना, मध्य प्रदेश में। गुना कहाँ पड़ता है? MP, मध्य प्रदेश। कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक राजस्थान के CM रहते हैं ये? 1981 से 1985 तक। कब से कब तक रहते हैं? 1981 लेकर 1985 तक रहते हैं। और 85 के बाद में, यानी अगर हम बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया का जो नंबर था या फिर कार्यकाल की बात करें तो 1980 से 81 तक रहता है। 1980 से 81 तक किसका नंबर रहता है? जगन्नाथ पहाड़िया का। ठीक है, इनके बाद में किसका नंबर आता है? माथुर का। माथुर का नंबर आता है। कौन सा? माथुर का मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल था। कब से कब तक? 1981 से 1985 तक। कब तक रहते हैं? 1981 से 85 तक रहते हैं। इनके बाद में कुछ दिन के लिए हीरालाल देवपुरा का हम कह सकते हैं नंबर पड़ता है राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में। केवल नाम सा रहा था। 85 से 85 के लिए हम कह सकते हैं 16 दिन के लिए उनको है जो कि CM बनाया गया, राजस्थान का CM हीरालाल देवपुरा। 23 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक है जो कि उनको CM के रूप में नियुक्त की गई थी, हीरालाल देवपुरा। बाकी एक बार मैं ऐसे ही बता दूं कड़ी इनके बाद में, और इन सबको हम क्या करेंगे? अलग अलग रूप में लिखेंगे। यानी किसी का 3 बार कार्यकाल है तो होता क्या है कि इनके बाद में कोई बन गया, इनके बाद में, लेकिन उनका सबका जो नाम हम लिख रहे हैं, इनका 3 बार अगर मुख्यमंत्री है तो ये 3 बार कार्यकाल साथ में लिखेंगे हम, है ना। हीरालाल का कार्यकाल रहा था 85 से 85 तक ही। 1985 से 1985, 23 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक रहे थे। कितने दिन? मात्र 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रहे थे? मात्र 16 दिन के। यानी जगन्नाथ 80 से 81 तक, और फिर माथुर सरकार बनती है पहली बार, है ना। पहला इनका कार्यकाल 81 से 85 तक। फिर 16 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा को बनाया गया, हीरालाल देवपुरा को। इनके बाद में फिर बनाया जाता है हरिदेव जोशी को, हरिदेव जोशी को।
कब तक बनाया जाता है? हरिदेव जोशी को बनाया जाता है 1985 से 1988 तक। तो 85 से लेकर के 88 तक है जो कि किसका कार्यकाल रहता है? हरिदेव जोशी का। और हरिदेव जोशी के बाद में फिर वापस से है जो कि किसका नंबर लगता है राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में? शिवचरण माथुर का। किसका लगता है? माथुर का। तो माथुर का दूसरा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल है वो 88 से 89 तक रहता है। कब से कब तक? 88 से 1989 तक। और 89 के बाद में वापस किसका नंबर लगता है? 89 से 90 तक। 89 से 90 तक वापस हरिदेव जोशी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। हरिदेव जोशी राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये इनका तीसरा कार्यकाल है कहने का मतलब। हरिदेव जोशी 89 से 90। फिर बात करते हैं 90 से 92 तक। 1990 से 1992 तक कौन बनते हैं? भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत सीएम बनते हैं 92 में। ठीक है, फिर भैरू सिंह शेखावत के समय में 1992 के अंदर है जो कि क्या किया गया? चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। क्या किया गया? चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? और राष्ट्रपति चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति उस समय था शंकर दयाल शर्मा। और यानी विधानसभा का इस टाइम विघटन कर दिया गया। तो वापस से 93 से लेकर के 98 तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं? यानी 92 में विघटन हो गया विधानसभा का, और 93 से लेकर के है जो कि 98 तक वापस से भैरू सिंह शेखावत रहते। और 98 से लेकर के 2003 तक अशोक गहलोत रहते। अशोक गहलोत कब से? 98 से 2003 तक। और 2003 से 2008 तक 2003 से 2008 तक कौन रहते हैं? भाजपा की सरकार बनी। इसमें कौन है? वसुंधरा राजे। कौन बनते हैं? वसुंधरा राजे। कब तक? 2008 तक। 2008 से लेकर के 2013 तक वापस से गहलोत सीएम बने। 2008 से 2013 तक कौन बने? गहलोत। ठीक है, और 2013 से लेकर के 2018 तक वापस वसुंधरा सीएम बनते हैं। 2013 से लेकर के 2018 तक कौन बनते हैं? वसुंधरा। 2013 से 18 तक 2013 से 18 तक और कौन बनते हैं? वसुंधरा। फिर 18 से 23 तक कौन बनते हैं? 2018 से 2023 तक गहलोत सीएम बनते हैं। और 23 से वर्तमान तक कौन है भाई? वापस से भाजपा की सरकार बनती है। भजन लाल जी, भजन लाल शर्मा। समझ में आ गए यहाँ तक? एक बार फिर से बताऊं। देखो, जगन्नाथ पहाड़िया तक हम लोगों ने पढ़ा था। जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वो सिंगल रूप में यानी एक बार मुख्यमंत्री बने थे। 1980 से लेकर के है जो कि 1981 तक वह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, जगन्नाथ पहाड़िया। फिर 81 से लेकर के और 85 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं शिवचरण माथुर। कब से कब तक? 81 से लेकर के 85 तक। ये इनका मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल है। समझ में आया यहाँ तक? दूसरा कार्यकाल था इनका 88 से 89 तक। फिर शिवचरण माथुर के बाद में यानी 85 से लेकर के 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल देवपुरा।
कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए, 1985 से 85 तक। फिर 85 से 88 तक नंबर पड़ता है हरिदेव जोशी का। तो ये कौन सी बार हो गया? दूसरी बार इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल। समझ रहे हो यहाँ तक? फिर 88 के बाद में यानी इन्होंने यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था। किसने कहा था इनको त्याग पत्र के लिए? राजीव गांधी ने। ठीक है। और इनके बाद में 88 से लेकर के 89 तक वापस से माथुर को सीएम बनाया गया, 89 तक। और 89 से लेकर के 90 तक वापस से किसको? तीसरी बार सीएम बनाया गया। किसको बनाया गया? हरिदेव जोशी को। और 90 से लेकर के 92 तक भैरू सिंह शेखावत को बनाया गया। और भैरू सिंह शेखावत को हम कह सकते हैं 92 तक हो गया। और 92 में चौथा राष्ट्रपति शासन लग जाता है और विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। 92 के बाद में 93 से लेकर के 98 तक कौन बनते हैं? 93 से 98 तक भैरू सिंह शेखावत सीएम बनते हैं। और 98 से लेकर के 2003 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं गहलोत। 2003 तक। 2003 से लेकर के 2008 तक वसुंधरा राजस्थान की सीएम बनती है, यानी भाजपा की सरकार। और 8 से 13 तक है जो कि वापस से अशोक गहलोत बनते हैं, यानी एक के बाद एक इनका 2-3 बार है जो कि क्रम रहा था। और गहलोत 3 बार रहा है, लेकिन इस बार अगर वसुंधरा को बना दिया जाता तो वो भी 3 बार, यानी सेम हर सिस्टम हो जाता उनका। हर जो काल है, सदस्यता है, वो बराबर हो जाती है अगर इस बार उनको और बना दिया जाता तो। ठीक है। तो ये वसुंधरा का हो गया 8 तक। और 8 से 13 वापस गहलोत का, 13 से 18 वापस वसुंधरा का, और 18 से 23 गहलोत का। ठीक है। और 23 से वर्तमान बात कर सकते हैं। किन की बात हो गई? भजन लाल जी शर्मा का। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अब हम क्या करते हैं, यानी एक बार क्या है कि सीक्वेंस से आपको बता दिया मैंने अच्छे से। बाकी अब सबका एक साथ कार्यकाल लिखेंगे, यानी अगर इनका 3 बार कार्यकाल है, बीच में और भी सीएम जो आए हैं उनको जब उनका नाम लिखेंगे तो उसके अंदर 3 बार कार्यकाल है, 2 बार है, जो भी, तो उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है। अब आप हेडिंग अगर नहीं लगे तो दोबारा से लगाओ, शिवचरण माथुर। समझ में आ गया ना? यहाँ तक नहीं आया तो दोबारा से आ जाएगा जब इन सब के बारे में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। ओके, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इनको। शिवचरण माथुर। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गुना, मध्य प्रदेश। दोनों कार्यकाल की बात करें तो पहला था इनका 21 से 21 और दूसरा था 88 से 89। ठीक है। तो जन्म इनका जो है कहाँ हुआ था? गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका बचपन कहाँ पे रहा था? हम कह सकते हैं बचपन है जो कि इनके ननियाल में गुजरा था। और इनका ननियाल था करौली में। कहाँ पे था? करौली में। फिर इनके बारे में बात करें तो इनकी जो कर्म भूमि रही है भीलवाड़ा। कर्म भूमि का मतलब जहाँ पे इन्होंने अधिकतम समय के लिए हम कह सकते काम किया है, वही उनकी कर्म भूमि मानी जाती है। और भीलवाड़ा में ये नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। पहली बार भीलवाड़ा से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और मांडलगढ़ से लगभग ये 8 बार विधायक रह चुके हैं। कहाँ से? मांडलगढ़ विधानसभा से। कितनी बार? 8 बार एमएलए क्या रह चुके हैं? 8 बार मांडलगढ़ से है जो कि एमएलए रह चुके हैं।
और भीलवाड़ा से पहली बार है जो कि लोकसभा सदस्य बने थे। कहां से? भीलवाड़ा से पहली बार लोकसभा सदस्य है जो कि बने थे। किसकी बात करें? शिवचरण माथुर की। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके जो कार्यकाल पढ़ते हैं, यानी पहला जो इनका कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में वो 81 से लेकर के और 1985 तक रहा था। जगन्नाथ पहाड़िया के त्याग पत्र देने के बाद में है जो कि इनको सीएम बनाया गया था। और 1985 में एक हत्याकांड जो हुआ था, मानसिंह हत्याकांड, जिसमें पुलिस की गोली से एक एनकाउंटर जो किया गया था, किसका किया गया था? मानसिंह का। ये हम कह सकते हैं डिग से एक निर्दलीय विधायक था जो कि 8 बार रह चुका था। डिग से 8 बार निर्दलीय विधायक रह चुका था, जिसका नाम था मानसिंह। और ये मानसिंह हत्याकांड कैसे कहा जाता है? क्योंकि एक मुठभेड़ थी जिसमें पुलिस की गोली से किसकी हत्या हो जाती है? निर्दलीय एमएलए मानसिंह की हत्या हो जाती है। और वो किसके काल में हुई थी? शिवचरण माथुर के काल में हुई थी। इसलिए सरकार का एक नेगेटिव पॉइंट जो रहा था, इसके कारण इनको है जो कि बर्खास्त किया गया, यानी इसको हटा दिया गया था। किसकी? मानसिंह का जो हत्या हुई थी, हत्याकांड, ये किस सरकार के हम कह सकते हैं संबंध में है? किस सरकार के समय की बात है? तो माथुर सरकार के समय की बात है, इसलिए उनको है जो कि 85 में इनको हटा दिया गया था। और फिर हम कह सकते हैं 85 में इनको हटाने के बाद में किसको वापस बनाया गया? पहले 16 दिन के लिए है जो कि हीरालाल देवपुरा को बनाया गया। तो इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो हम बात करते हैं। दूसरा जो कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री के रूप में 88 से लेकर के 89 तक रहा था। और 89 में ये लोकसभा के सदस्य है जो कि चुने गए। कांग्रेस को एक 20 सीट राजस्थान में प्राप्त नहीं हुई। किसमें? लोकसभा में। इसके कारण मुख्यमंत्री पद से हटाकर, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर है जो कि किसको बनाया गया? तीसरी बार हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरी बार किसको बनाया गया? हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान का, जो उनका तीसरा कार्यकाल था। और 2008 में माथुर को असम का राज्यपाल बनाया गया। 2009 में हो जाता है इनका निधन। तो इनके बारे में बस इतनी बात है, ये हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दो बार कार्यकाल है और ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। लिखो बचपन, ननिहाल करौली, बचपन करौली में। कोष्टक में लिख दो ननिहाल था। ठीक है। और इनकी कर्म भूमि क्या रही थी भाई? कर्म भूमि है जो कि भीलवाड़ा रही थी। भीलवाड़ा में नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। कर्म भूमि भीलवाड़ा। पहली बार भीलवाड़ा से लोकसभा सदस्य चुने गए। भीलवाड़ा से पहली बार लोकसभा सदस्य बने, सांसद बने। और मांडलगढ़ से 8 बार विधायक के बने थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, मांडलगढ़ से 8 बार विधायक रहे, या विधानसभा सदस्य कह सकते हैं, विधायक रहे या फिर बने। ठीक है। और भीलवाड़ा से पहली बार लोकसभा सदस्य बने। इसमें एक लाइन और लिखो, भीलवाड़ा के चेयरमैन भी रहे थे। भीलवाड़ा नगर पालिका में चेयरमैन भी रहे थे। भीलवाड़ा नगर पालिका में
में चेयरमैन रहे थे। ठीक, लिख लेंगे। ओके, भीलवाड़ा नगर पालिका में चेयरमैन रहे थे। और अब लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। पहला कार्यकाल लिखो, पहली बार 1981 से 1985 तक पहला कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, पहली बार 1981 से लेकर के 1985 तक जगन्नाथ पहाड़िया के त्याग पत्र के पश्चात इनको राजस्थान में यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। लिख दो इसी में, जगन्नाथ पहाड़िया के, जगन्नाथ पहाड़िया के त्याग पत्र पश्चात, जगन्नाथ पहाड़िया के त्याग पत्र पश्चात इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो इसमें ये लिख दो बस, जगन्नाथ पहाड़िया के त्याग पत्र पश्चात पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर बने। फिर लिखो 1985 में मानसिंह हत्याकांड के कारण हटाया गया। मानसिंह हत्याकांड के कारण हटाया गया। फिर लिख दो मानसिंह जो कि डिग से 8 बार निर्दलीय विधायक रहे थे, जिनका एनकाउंटर माथुर सरकार के समय में किया गया था। लिख दिया यहां तक। लिखो 1985 में मानसिंह हत्याकांड के कारण में किस हत्याकांड के कारण? मानसिंह के कारण इनको सीएम पद से हटाया गया। से हटाया गया। फिर यहां पे लिखो मानसिंह कौन था भाई? मानसिंह डिग से या फिर हम कह सकते हैं डिग के निर्दलीय विधायक थे, जो डिग से 8 बार रह चुके थे। डिग के एक निर्दलीय विधायक थे। डिग के 8 बार डिग से 8 बार के निर्दलीय विधायक थे। समझ गए ना? ये लाइन मैंने एक साथ लिख दी है। भाई डिग से 8 बार निर्दलीय विधायक रहे थे और ये उनका 8वीं बार था। टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब उनका एनकाउंटर हो गया था। मानसिंह डिग से 8 बार के निर्दलीय विधायक थे, यानी 8वीं बार जो उनका था। उसके बाद में बने क्या? यानी उस टाइम उनका एनकाउंटर हो गया था। किसके हाथ से? पुलिस की गोली से। लिखो मानसिंह का एनकाउंटर
मान सिंह का एनकाउंटर पुलिस के हाथ से या फिर पुलिस की गोली से माथुर सरकार के समय हुआ, माथुर सरकार के कार्यकाल में हुआ। समय हुआ, इसलिए इन्हें हटाया गया। ये बात हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिख दी। किस कारण से? मान सिंह हत्याकांड के कारण है जो कि इनको सीएम पद से हटाया गया। कब हटाया गया? 1985 में। ठीक है। फिर लिखो दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ इन्होंने ली थी 1988 से 89 तक ये रहे थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ या सीएम के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1988 से 89 तक। वापस देवपुरा के बाद में फिर जोशी को बनाया गया, जोशी के बाद फिर वापस इनका नंबर लगता है। तब तक उनका गुस्सा खत्म हो गया, वापस इनको बना दिया गया। ऐसे लिख दो तक। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी दोबारा है जो कि 1988 से 89 तक, क्योंकि इनको हटाने के बाद में फिर बनाया गया कुछ 16 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा को, और देवपुरा के बाद में हरदेव जोशी को दूसरी बार बनाया गया। फिर वापस इनको बनाया गया, इनका जो दूसरा कार्यकाल था सीएम के रूप में। फिर बात करो कि 1989 में ये लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को हम बात कर सकते हैं। 1989 में राजस्थान से कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम कह सकते हैं इनको मुख्यमंत्री पद से यहाँ से हटा दिया जाता है और हरदेव जोशी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। 1989 में लोकसभा को एक भी सीट राजस्थान में प्राप्त नहीं हुई। 1989 में लोकसभा चुनाव, 1989 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। नहीं हुई, इसलिए क्या हो जाता है? इनको हटा दिया जाता है। यानी प्राप्त नहीं हुई या फिर नहीं मिलने पर इनको सीएम पद से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, हटा दिया गया, यानी त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, लिखो पहले इतना लिखो। हटा दिया जाता है, लिख दो एक लाइन साथ ही में। और हरिदेव जोशी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, और हरिदेव जोशी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। हटा दिया गया और हरिदेव जोशी को तीसरी बार सीएम बनाया गया। बनाया गया। ठीक है,
हरिदेव जोशी को तीसरी बार सीएम बनाया गया। और फिर क्या होता है, 2008 में माथुर को असम का राज्यपाल बनाया जाता है और 2009 में इनकी हो जाती है मृत्यु। फिर तीसरी बार जब हरिदेव जोशी को सीएम बनाया गया तो उनका कार्यकाल कब तक रहा था, 89 से 90 तक रहा था। और 89 से 90 और 90 से 92 तक है जो कि शेखावत का रहा था, भैरू सिंह शेखावत का। लिख दिए यहाँ तक। फिर लिख दो 2008 में इनको असम का राज्यपाल बनाया गया। 2008 में माथुर को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, असम का राज्यपाल बनाया गया। - 2009 में इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया। ठीक है, ये लिख लो, इनके बारे में कार्यकाल इनका हो जाता है पूरा। फिर यानी इनके बाद में 16 दिन के लिए कौन सीएम बनता है राजस्थान का, हीरालाल देवीपुरा। अब उनका भी पढ़ना पड़ेगा, जितनी जानकारी है वो लेनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान के सीएम रहे थे, हल्के में हम ले नहीं सकते। हीरालाल देवीपुरा, देवपुरा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हीरालाल देवपुरा का। कार्यकाल कब तक रहा था, 85 में केवल मात्र 16 दिन के लिए है जो कि इनका कार्यकाल रहा था। उनके बाद में अशोक गहलोत की बात करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो राजसमंद में हुआ था, केलवाड़ा राजसमंद के अंदर इनका जन्म होता है। और इन्हें उपनाम के रूप में बात करें, गिल्ली बिल्ली जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। वैसे गहलोत को भी जादूगर के नाम से जाना जाता है, बोला मैं जादूगर हूँ कहते ना, उनका उपनाम नहीं था, लेकिन इनको उपनाम के रूप में आप लिख लीजिए, पूछ सकते हैं, गिल्ली बिल्ली जादूगर। कुंभलगढ़ से ये विधायक बने थे और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। कार्यकाल की बात करते हैं तो 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक इनका यानी 16 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहता है। सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम कहलाते हैं, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। और दूसरे हम बात कर सकते हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। किसके, दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय हम कह सकते हैं, विधानसभा को जो संबोधित करने वाला जो व्यक्ति है वो अध्यक्ष जो होता है, पीठासीन यानी सबके सामने जो बैठता है, वो भी ये रहे थे। राजस्थान के एकमात्र सीएम है, बाकी इनके अलावा कोई नहीं रहे थे। केवल 16 दिन में देख लो अपना नाम कमा लिया। एक अध्यक्ष का पद भी इन्होंने है जो कि ग्रहण किया था। सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति माने जाते हैं क्योंकि इनकी उम्र थी 60 वर्ष। कितनी थी, 60 वर्ष की उम्र, यानी सबसे अधिक वर्ष की उम्र में सीएम बनने वाले व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में वो थे हीरालाल देवपुरा। अध्यक्ष के रूप में बात करें तो अध्यक्ष के बाद में राज्य सरकार में मंत्री रहे। और इनका निधन कब होता है, इनसे पहले हो गया था 2000, क्योंकि ये तो बाद में दूसरी बार भी बन गए। और इनके पहले कार्यकाल के बाद में इनको पीछे से के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा कार्यकाल दिया गया एक बार, और 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब लिखो, जन्म केलवाड़ा राजसमंद। जन्म कहाँ हुआ था, केलवाड़ा में, राजसमंद।
उपनाम लिख लो कोमा करके। क्या नाम है उपनाम? गिल्ली बिल्ली। कस्टम लिख दो जादूगर। जादूगर होता ना गिल्ली बिल्ली। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। कब तक रहता है? 23 फरवरी। अब इतना छोटा कार्यकाल है तो पूरा लिखेंगे, बाकी नहीं, सबका तो ये डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 1985 से 10 मार्च 1985 तक। कोष्टक में लिख दो 16 दिन। कितने दिन के लिए सीएम रहे थे? 16 दिन। अगर आपको कहा जाए कि 10 दिन के लिए सीएम बनना है तो बन जाओगे? क्यों नहीं बन जाओगे? ये जैसे लिस्ट में नाम ऐड हो गया तो ऐसे नाम तो ऐड हो ही जाएगा। अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं है तो भी क्या आप सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पहली बात तो ये है, आपके अंदर कुछ ताकत पावर है तो आप 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा सॉरी हम कह सकते हैं विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर नहीं भी हो पाई तो 6 महीने के अंदर क्या करेंगे? त्याग पत्र दे देंगे। तो भाई 6 महीने तक रहे, 16 दिन के लिए भी रहे तो इनका एक अलग उपलब्धि हो गई इनकी, है ना। फिर लिखो कुंभलगढ़ से विधायक बने और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। कहां से विधायक बने? कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ से विधायक बने, राज्यसभा में मंत्री भी रहे थे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे, राज्य सरकार में मंत्री रहे। सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम, ये भी लिख दो एक लाइन, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कहलाते हैं। और एक लाइन और लिखो कि सबसे अधिक उम्र वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री, कितनी उम्र थी इनकी? 60 वर्ष। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये पहले ये लिख लो, सबसे अधिक आयु में बनने वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक आयु में बनने वाले मुख्यमंत्री। कितनी उम्र थी इनकी? कोष्टक में लिख दो 60 वर्ष। ठीक है। फिर लिखो आप एक लाइन कि एकमात्र राजस्थान के सीएम जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, यानी पीठासीन अधिकारी रहे थे। और अध्यक्ष के बाद में राजस्थान के मंत्री रहे थे, राज्य मंत्री हम कह सकते, राजस्थान सरकार में मंत्री। लिख लिया यहाँ तक? लिख लो फटाफट लिखो। बस एक लाइन और लिख दो इनके बारे में, 2 लाइन। 2004 में निधन, उनसे पहले लिखो आप एकमात्र राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और अध्यक्ष के बाद में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे थे। 2004 में निधन। 3 लाइन और लिख दो।
लिखवा दूं? लिखो। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, फिर लिखो अध्यक्ष पश्चात, अध्यक्ष के बाद, अध्यक्ष पश्चात राज्य सरकार में मंत्री रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे। फिर लिख दो 2004 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया, ऐसे लिख दो, इनका निधन हो गया। आवाज आ रही है ना अब तक अच्छे से? आवाज 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, आवाज वगैरह का कोई इशू है तो बता देना। ओके, बेहतरीन है आवाज। इनके बाद में आप लिखो अशोक गहलोत का। किनका लिखेंगे? अशोक गहलोत। देखो इनके अंदर कुछ चीज बची तो नहीं है। हीरालाल देवपुरा जन्म केलवाड़ा राजसमंद में हुआ था और इन्हें गिल्ली बिल्ली जादूगर यानी उपनाम से भी जाना जाता है। 23 फरवरी से लेकर के 10 मार्च, ठीक है। कुंभलगढ़ से विधायक बने, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। अध्यक्ष पद के बाद में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक आयु में बनने वाले सीएम। ये लिख लिया था पूरा, लिख लो अगर नहीं लिखा तो। अच्छा एक चीज और लिखो आप इसमें, दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भूल गए मैं ना, दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। इनसे पहले लिखो ना दूसरे, क्योंकि मृत्यु के बाद में थोड़ी रहे थे। दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। और इनके बाद में लिख लो आप 2004 में निधन। में निधन, ठीक। कभी मेरे को ऐसे ऑटोमेटिक लग जाता कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी एक लाइन इसमें ये रह गई थी, छूट गई है ना। इनके बाद में आप हेडिंग लिखो अशोक गहलोत की। किन बारे में पढ़ते हैं? अशोक गहलोत के बारे में। तो बाकी जो भी हम सीएम पढ़े हैं उनका नाम भी हम लोगों ने चर्चा उनके बारे में की है, तो शायद आपके वो नाम सुने होंगे नहीं, क्योंकि उनका जन्म उस टाइम हुआ है या फिर उनका जो दौर कार्यकाल उस टाइम रहा है कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ हो। तो अब अशोक गहलोत का नाम तो आपने अच्छे से सुना होगा और इनके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। लगभग जिन्होंने बीएड किया है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज लगभग 1999, 2000 या 1997 इनके आसपास ही है कि नहीं? 1997 से लेकर के 98, 99, 2001 लास्ट। एक के बाद में ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन करके और बीएड भी कर लिया है। हाँ एपीयर वाले हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने राजस्थान के सीएम के रूप में अशोक गहलोत का नाम नहीं सुना, क्योंकि अभी 23 में रह करके गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
और इस कार्यकाल को भी आपका जन्म हो गया था, आपको ये समझ नहीं थी कि वर्तमान में सीएम कौन है, लेकिन उनके बाद में आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको मतलब इतना बेग का मूवमेंट है जो कि पता चल सकता है। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं 1985 से ये जो पुराने हैं इनका बारे में तो आपको नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, बाकी अब हम लोगों ने बात कर ली है तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि अब आपको नॉलेज नहीं है, नहीं है ना ऐसा। ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने। 2004 में इनका निधन हो गया था। किनका? हीरालाल देवीपुरा का। कब हुआ था? 2004 में। इनके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत, यानी अशोक गहलोत के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बात करें तो हीरालाल देवीपुरा बाद में वापस से किसको बनाया जाता है मुख्यमंत्री? हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी के बाद फिर से दूसरी बार माथुर को सीएम बनाया जाता है। माथुर के बाद में फिर तीसरी बार हरिदेव जोशी को बनाया जाता है और हरिदेव जोशी के बाद में भैरू सिंह शेखावत को बनाया जाता है। फिर 1992 में क्या होता है? चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है और उनके बाद में 93 से 98 तक शेखावत रहता है। ठीक है, और 98 से लेकर के 2003 तक सीएम बनता है। 2003 तक कौन बनता है? अशोक गहलोत। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, अब क्या करते हैं अलग अलग नाम के रूप में पढ़ते हैं और उनका जितनी बार वो सीएम रहे वो एक साथ हम कार्यकाल लिखेंगे। ठीक है, अशोक गहलोत। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जोधपुर में। जन्म हुआ था जोधपुर में। कोष्टक में इनकी जन्म डेट लिख दो आप, 3 मई 1951 लिख दो, 3 मई 1951। इनकी जन्म डेट हम लोगों ने क्यों लिखी, बाकी की तो नहीं लिखी? इसमें यह कारण है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन कहलाते? अशोक गहलोत। स्वतंत्र भारत में जन्मे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। देखिए ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1951 में। कब हुआ? और देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। यानी ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कहलाते हैं। ठीक है, और इनके बाद में दूसरे की बात करें तो 1953 में जन्म हुआ था वसुंधरा का। वसुंधरा राज्य का जन्म कब हुआ था? 1953 में। तो वो भी स्वतंत्र भारत की, ऐसे पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्मने वाली राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्मे महिला तो ये एकमात्र ही है वैसे। स्वतंत्र भारत में वैसे मुख्यमंत्री के रूप में ये दूसरी होगी, क्योंकि इनका 53 में, पहले 51 में इनका हो गया पहले मुख्यमंत्री कहलाए। और अब वर्तमान में कौन है राजस्थान के सीएम? भजनलाल जी, भजनलाल शर्मा। भजनलाल जी शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? 1967 में। तो ये भी स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। 3 हो गए ना। अब तो नए बनने वाले सारे स्वतंत्र भारत के होंगे ना, इतने पुराने कोई लोग है नहीं। यह है कोई बच्चे जो सीएम बनेंगे? वैसे ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और पहली बार ये क्या करते हैं, देखो पहले इनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं, उसके बाद में मैं लिखवा दूंगा। ये जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है, JNU
कौन सी? JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर के महासचिव भी रहे थे। क्या रहे थे? महासचिव। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे थे। कौन से दल से? देखो इसमें बात ये आती है, एक तो पार्टी होती है जो मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका निभाती है राजनीति में, ठीक है, और एक निष्क्रिय रूप से वो होता है दबाव समूह। दल होता है एक तरह से संगठन होता है। तो दबाव समूह हम कह सकते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में जो अध्यक्ष चुना जाता है, सचिव चुना जाता है, महासचिव चुना जाता है, और उसमें वोट किसके होते हैं? जो उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा मत दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें महासचिव ये रहे थे। किस पार्टी से? इसमें पार्टी नहीं होती, इसमें दल होते हैं। दल का मतलब दबाव समूह होते हैं, यानी ऐसे जो समूह है जिसके द्वारा किसी कार्य को लेकर के हम कह सकते हैं किसी काम को करवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, प्रोफेसर्स की कमी है, तो वहाँ पे उन एक संगठन के द्वारा, उसमें एक मुख्य होता है, उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है और जल्द से जल्द उस पूर्ति का, यानी उसे जो कमी की पूर्ति की जाती है। तो उसके महासचिव ये रहे थे। कौन से दल से थे? कांग्रेस का एक दल था, कौन सा था? हाँ, कांग्रेस का। और ABVP आपने सुना है, ABVP ये एक भाजपा का दल है। तो NSUI इनका कौन सा दल था? यहीं पे लिखो NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कोष्टक में लिख दो, नेशनल NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। कोष्टक बंद से, ठीक है। और अब लिख दो, ये कांग्रेस का दल है। किसका दल है? कांग्रेस का। अब जानकारी के तौर पे अगर तो नोट करके लिखना पड़ेगा, फिर अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ABVP का, और लिख लो भाजपा का दल है। किसका है? भाजपा का एक संगठन है, दबाव समूह। चलो ये यहां तक लिखो, नोट करवा के चलो एक लिख लो, नोट ABVP किसका दल है? ये भाजपा का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लिखो तो लिख लो यहाँ पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। चलो लिखवा देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP किसका संगठन है? ये राजस्थान में मूल रूप से तो ये दो है। एक वो कौन सा CIF उसका है शायद, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी की, तो उनका है, वो प्रचलन में नहीं है। ये दो का आप लिख लो। पूछ सकते हैं कि ABVP किसका दल है? तो भाजपा का है। और NSUI किसका दल है? ये कांग्रेस का दल है, जिसके महासचिव रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटी से? जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से अशोक गहलोत जी जो है वो महासचिव भी रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं कि 1971 में एक शरणार्थी आए थे, हम कह सकते हैं बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे के कैंप में।
1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी कैंप में इनकी पहली मुलाकात होती है इंदिरा गांधी से। किनके साथ होती है? इंदिरा गांधी से। कब होती है? फिर ये 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में, तब उनके हम कह सकते हैं सरकार के समय लोकसभा के ये सदस्य थे और मंत्री पद पर भी रहे थे। 1980 में जोधपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए और इंदिरा गांधी सरकार में कौन सा विभाग के मंत्री थे? खेल एवं पर्यटन विभाग के मंत्री थे। 1977 में पहली बार जब इन्होंने सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में बाकी चीज ये भी लिख लेते हैं। लिख लो यहाँ पे 1971 में 1971 में कहाँ पे मुलाकात हुई इंदिरा गांधी से? 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी कैंप में पहली बार इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। पहली बार किससे मुलाकात हुई? इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। ठीक है, फिर लिख दो आगे, लिख लिया यहाँ तक। फिर लिखो 1977 में पहली बार राजस्थान विधानसभा सरदारपुरा से चुनाव लड़े, हार गए थे। 1977 में राजस्थान विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े। 1977 में पहली बार राजस्थान विधानसभा क्षेत्र कौन सा? राजस्थान विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में है ना। सरदारपुरा से चुनाव लड़े और क्या हुआ? लिख दो, हार गए। फिर लिखो 1980 में किसकी सरकार थी केंद्र में? इंदिरा गांधी की सरकार के समय इंदिरा गांधी सरकार में खेल एवं पर्यटन मंत्री रहे थे। 1980 में जोधपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए और इंदिरा गांधी सरकार में खेल एवं पर्यटन मंत्री रहे। 1980 में पहले यह लिखो, जोधपुर से 1980 में जोधपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। तथा इंदिरा गांधी सरकार में कौन से विभाग के मंत्री थे? खेल एवं पर्यटन विभाग मंत्री थे। खेल एवं पर्यटन विभाग मंत्री रहे। खेल एवं पर्यटन विभाग मंत्री रहे या फिर पर्यटन मंत्री रहे। खेल एवं पर्यटन लिख दिया।
और फिर नरसिम्हा राव सरकार के संबंध में बात करें तो उस समय इनके पास में स्वतंत्र प्रभार के ये टेक्सटाइल मंत्री भी रहे थे और 5 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। कितनी बार? 5 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। और फिर मुख्यमंत्री के रूप में अगर कार्यकाल की बात करें तो ये राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 3 बार। कौन सा होगा इनका 3 बार कार्यकाल? तीनों का अलग अलग लिखूंगा। एक बार देखो हम बात करते हैं 1998 से 2003 तक, 3 से 8 तक वसुंधरा, फिर 8 से 2008 से 2013 तक दूसरी बार, और 13 से 18 तक वसुंधरा, और 2018 से 23 तक, 2018 से 2023 तक, ये 3 बार में इनका कार्यकाल, यानी कार्यकाल सॉरी मैं कहता हूँ कि राजस्थान में 3 बार ये सीएम जो रहे हैं ये उनका कार्यकाल है। अगर इस बार भजन लाल जी को न बना करके अगर वसुंधरा को बनाते तो उनका भी कार्यकाल इनके सेम हो जाता, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके होते। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है कि पहली बार कब बने। और उसके बाद में बात करें तो कितनी बार ये सांसद रहे? 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। और मुख्यमंत्री जब बने थे उससे पहले गहलोत जो है वो राजस्थान के राज्य मंत्री के रूप में भी थे। 1989 में जब शिवचरण माथुर की सरकार थी उस समय गहलोत विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो 1-2 लाइन और लिखो, उसके बाद में कार्यकाल लिखते हैं एक एक करके, किस कार्यकाल में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसी में लिखो नरसिम्हा राव सरकार में स्वतंत्र प्रभार के टेक्सटाइल मंत्री थे। नरसिम्हा राव सरकार नरसिम्हा राव सरकार में स्वतंत्र प्रभार के टेक्सटाइल मंत्री थे। फिर लिखो एक बात है कि 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। कितनी बार? 5 बार साथ साथ लिखते रहो। 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। पांच बार लोकसभा सदस्य रहे। और उसके बाद में लिखो कि गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले माथुर सरकार में, शिवचरण माथुर है ना, माथुर सरकार के समय है जो कि हम बात करें तो 1989 में ना, 89 था क्या? माथुर सरकार के समय गहलोत जो है वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, नहीं, गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले माथुर सरकार के समय राजस्थान के राज्य मंत्री थे। माथुर सरकार के समय राजस्थान के मंत्री थे। फिर लिख दो गहलोत उस समय मंत्री थे, उस समय गहलोत विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा के सदस्य थे। गलत, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कोष्टक में लिख दो, लोकसभा के सदस्य थे। ठीक, लिखो, लिख लिया यहाँ तक। 1980 में जोधपुर में जोधपुर से लोकसभा के सदस्य चुने गए और उसी टाइम में केंद्र में सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की, और इस इंदिरा गांधी की सरकार में के समय इनको है जो कि खेल एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया था। खेल एवं पर्यटन मंत्री इनको बनाया गया था। विभाग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है। खेल एवं पर्यटन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो, पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पहली बार 1998 से 2003। तो जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, तो उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर क्या करते हैं, सरदारपुरा से उपचुनाव करवाते हैं, वहाँ पे उपचुनाव कराते हैं और सीट खाली करवाते हैं। किस से करवाते हैं, मान सिंह देवड़ा नाम करके एक विधायक था, उससे वो सीट खाली करवाते हैं और वहाँ पे उपचुनाव में ये जीत करके आते हैं और 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। अब देखो, लिखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। पहली बार, ऐसे लिखो, पहली बार कार्यकाल, ऐसे सीधा लिख रहा हूं मैं ना, पहली बार सीएम के रूप में कार्यकाल 1998 से लेकर के 2003 तक इनका कार्यकाल रहा था। ओके, फिर बात करते हैं, ऐसे लिखो, पहली बार, ये सीधा लिखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बने उस समय गहलोत विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन में लिख दो, मान सिंह देवड़ा क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं कर सकते कि उनसे त्याग पत्र दिलवाया, ऐसे, तो ऐसे लिखो कि मान सिंह देवड़ा के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से त्याग पत्र देने के बाद, विधानसभा से त्याग पत्र देने के बाद सरदारपुरा उपचुनाव, सरदारपुरा उपचुनाव का मतलब बाद में फिर दोबारा जो चुनाव होता है वो उपचुनाव कहलाता है। बाकी सभी विधानसभा का यानी 200 जो सीट है उसका एक साथ अगर होता है तो वो चुनाव कहलाते हैं। और जहाँ पे किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं किसी ने इस्तीफा दे दिया यानी त्याग पत्र दे दिया, इस प्रकार से क्या होता है वहाँ पे चुनाव हो जाता है मध्यावधि कार्यकाल के लिए ना। ठीक है, तो क्या लिखा, सरदारपुरा उपचुनाव में जीत कर आए, और अपने सीएम पद को
बरकरार रखा। समझ रहे हो, यहाँ पे पहली बार सीएम के रूप में कार्यकाल इनका रहता है 1998 से लेकर के 2003 तक। कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री बने उस समय गहलोत विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और फिर क्या होता है, ये इनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है, इनको विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो फिर क्या किया, यहाँ से जो सरदारपुरा जो है, वहाँ से जो विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा, यहाँ से एक व्यक्ति जो विधायक था मान सिंह देवड़ा, तो ये क्या करता है, त्याग पत्र देता है। यानी मान सिंह देवड़ा के सरदारपुरा विधानसभा से त्याग पत्र देने के बाद सरदारपुरा उपचुनाव जो होता है उसमें जीत करके आए। कौन? गहलोत। समझ लिए यहाँ तक? उपचुनाव में जीत कर आए या फिर उपचुनाव में जीते? आवाज आ रही है ना अच्छे से? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, ओके। फिर इसके बाद में लिख देते हैं, सीधा ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी बार लिख दो कार्यकाल। दूसरी बार कार्यकाल 2008 से 2013 तक। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2018 से 23 तक। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा जो है, इसके अंदर भी हम कह सकते हैं 6ठी बार सरदारपुरा से विधायक बने। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है भाई? 16वीं विधानसभा चल रही है। फिर लिखो दूसरी बार सीएम के रूप में कार्यकाल। कब तक का है? 2008 से, क्योंकि बीच में कौन रह गई? 5 साल वसुंधरा राजे। 2008 से 2013 तक। ठीक, और 13 से 18 फिर वसुंधरा, फिर तीसरी बार इनका वापस लिखो, तीसरी बार कार्यकाल। अब वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में वसुंधरा को नहीं लिखेंगे, अब इनके बाद में पूरी हेडिंग डालेंगे वसुंधरा की, और उसमें उनका जितनी बार कार्यकाल है वो हम एक साथ लिखेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि अगर बीच बीच में ऐसे लिखते तो अव्यवस्था हो जाती। तीसरी बार कार्यकाल, सीधा लिख रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगा आपको। तीसरी बार कार्यकाल 2018 से 2023 तक। सही है ना? 13 से 18, हाँ ओके। तो अब लिखो 16वीं विधानसभा जो वर्तमान में है, 16वीं विधानसभा में 16वीं विधानसभा में सरदारपुरा से छठी बार, कितनी बार? छठी बार एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं। ठीक, ये हो गया अशोक गहलोत के बारे में पूरा जो कार्यकाल की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार रिवीजन कराऊं इसको आप? ठीक, अशोक गहलोत के बारे में, जन्म इनका जोधपुर में हुआ था 3 मई 1951 को। कब हुआ था? 3 मई 1951 को। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कहलाते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जिसके महासचिव भी रहे थे। किस दल से रहे थे? NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस का एक दल है। इस दल से हम कह सकते हैं महासचिव रहे थे। और इसी के साथ में एक और भी याद कर लेना, भाजपा का एक दल है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी ABVP। सुना होगा आपने ये भी नाम, क्योंकि कॉलेज की है आपने, तो अधिकतर अभी तो बंद है चुनाव वैसे। और
क्योंकि राजनीति की एक शुरुआत यहीं से होती है। जो बच्चे राजनीति में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ध्यान रखते हैं या फिर अपनी इच्छा उसमें रखते हैं राजनीति में, तो वो ज़्यादातर पहले क्या करते हैं कि इन चुनावों में जीतते हैं और अपना माहौल सेट करते हैं, है ना। और 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी कैंप में पहली बार इनकी मुलाकात होती है इंदिरा गांधी से। और फिर 1977 में लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं जोधपुर से। और 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के समय खेल एवं पर्यटन मंत्री भी ये रहे थे। उनके बाद में बात आती है कि पहली बार इनका जो कार्यकाल की बात करें तो वो 1998 से 2003 तक रहता है। नरसिम्हा राव सरकार में स्वतंत्र प्रभार के टेक्सटाइल मंत्री भी रहे थे। 5 बार लोकसभा सदस्य रहे और वर्तमान में 6वीं बार विधानसभा सदस्य रहे। ठीक है। और इसके बाद में और कोई ज़्यादा यहाँ पे यही है कार्यकाल। आपने पढ़ लिया 2008 से 13 तक दूसरा कार्यकाल, तीसरा 2018 से 2023 तक। ओके, ठीक है। और पहली बार जब सीएम बने तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वहाँ से उपचुनाव करवाया गया। त्यागपत्र किसने दिया था उस सीट से? मान सिंह देवड़ा ने। तो फिर वो सरदारपुरा से उपचुनाव जीत करके आते हैं। वसुंधरा राजे, इनकी शादी कितनी बार हुई भाई?